रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। हैंड रेज आप सबने किए हुए हैं, वन बाय वन मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सिराज अहमद माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने, आपको क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी क्वेश्चन सर करिएगा। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। ऐसा पॉसिबल है कि हम जब ये क्यू एन एंड हो जाता है आखिरी कोई 5 मिनट आप मुझे दे दें? कुछ हाँ कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम फ्यूचर नहीं। की और कुछ इस तरह की बात करनी है, लेकिन मैं पब्लिकली ही करना चाह रहा हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको जो है दे दूंगा 5 मिनट, कोई इशू वाली बात नहीं, 5 छोड़ के 10 मिनट दे दूंगा। ठीक हो गया सर। आप ओके बस याद रखिएगा, मैं क्यू एन चलो के एंड पे ठीक है। वेट श्योर करूँगा। श्योर श्योर ठीक है, ठीक है। श्योर। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। रेहान माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने, आपको क्वेश्चन करिएगा। जी रेहान क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मोनेटाइज जो है अकाउंट है उसके ऊपर मतलब व्यूज बिल्कुल कम हो चुके हैं। व्यूज बिल्कुल कम वन हो हंड्रेड चुके एंड टू। हैं। जी। वन हंड्रेड आगे। एंड 200 20-25 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपने अकाउंट रिपोर्ट जो मैंने बोली हुई थी एडिटिंग वाले नंबर पे शेयर कर दी हुई है? जी, 2 दफ़ा कर दिया। हाँ बस ठीक है, आपने अगर वो कर दिया ना तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी। वैसे भी आज 28 तारीख है, 28, 29, 30 तारीख ये जो दिन होते हैं पेइंग डेज होते हैं, इस वजह से जी रीच वैसे भी कम होती है। और सेकेंडली यूएसए ने जो ये राइट्स ले लिए हैं चाइना से यूएसए की ऑडियंस के, इस वजह से भी रीच कुछ कम देखने को मिल रही है। मसले वाली बात नहीं है, आपने अगर अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे की हुई है एडिटिंग वाले नंबर पे तो आपको आज रात उसका जो है आंसर आ जाएगा। और जो भी आपने फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स लेने होंगे वो भी आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जाम शुएब क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने, आपको क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो काम करते हैं आपकी टीम, हम्म। वो VO3 से कंटेंट बना के लगा रहे हैं अपने अकाउंट्स पर? नहीं, हम VO3 से कंटेंट कोई भी बना के नहीं लगा रहे, फायदा नहीं है उसका, आरपीएम ही नहीं आता। नहीं, वो कन्वर्सेशन वाला कंटेंट हो अगर इंग्लिश में, वो कोई जैसे भी हो, पॉडकास्ट होगी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन हम नहीं कर रहे उनके ऊपर, VO3 को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। इसके अच्छा अलावा कोई ठीक हो क्वेश्चन? गया। बाकी वो जो क्लिप्स, जो एक वीडियो से ना 5-5 सेकंड की क्लिप लगा के वो मोनेटाइज अकाउंट पर लगा सकते हैं, 1 मिनट की वीडियो बना के। कंपाइलेशन का कंटेंट कह रहे हैं लगा सकते हैं, हाँ लेकिन आरपीएम उस पर कंपाइलेशन। भी लो आता है। अच्छा, उसमें भी लो आता है। अगर रिएक्शन टाइप हो, मतलब उसके ऊपर इंग्लिश में रिएक्शन भी हो रहा हो, जो जैसे कमेंट्री होती है उस पे रिएक्शन के आपको ऊपर। नॉर्मल आरपीएम देखने को मिलेगा, डिपेंड करेगा कि वीडियो किस कंट्री में निकल रही है और रिएक्शन किस तरह की वीडियो के ऊपर आप दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा एक मोटिवेशनल टाइप कंटेंट होता है ओरिजिनल, मतलब आप प्रिंट करवा के शीट निकलाओ, फिर उसका ना वॉइस ओवर चला दो, फिर वहां से कंटेंट बनाओ। वो कैसा रहेगा मोटिवेशनल टाइप ओरिजिनल आप कंटेंट? सैंपल भेज देना एडिटिंग वाले नंबर पे, चेक करके मैं बताऊंगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है? जी ठीक हो गया। अच्छा, वो चलो न्यू ठीक हो गया। कोलेब्रेशन के बारे में बताएं, क्या न्यू होने वाला है? वो अभी वेट कर लें, ठीक है? जब सबको पता अच्छा। चलेगा आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है? ओके नहीं ओके। नहीं, वो खुद अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे या मतलब वो जो उनका प्लेटफॉर्म है एमआरजे वाला? आपको जल्दी इसकी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है? ओके हो गया। चलो ठीक हो गया, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमन ही नाम है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट जी के लिए सर, रिक्वेस्ट अस्सलाम भेजी मैंने वालेकुम। आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। जी सर। अच्छा सर, मेरे पास 3-4 सवाल हैं। एक दो मेरे हैं और बाकी क्लासमेट्स के थे, तो मैंने अपने साथ ही लिख लिए थे। मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछ लेती हूँ। एक तो हम्म। ये था सर कि वीडियो अपलोड करने के बाद वार्म अप करना चाहिए या वीडियो अपलोड करने से पहले? बिफोर अपलोड, अब वार्म अप का जो तरीकाकार होना चाहिए, सबसे पहले ये कि आप इसको जर्नली एनालाइज करें कि आपने अगर एक फ्रेश अकाउंट बनाया तो आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं कि उसको टाइम दें, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट हम्म। की रीच अनलॉक होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। न्यू अकाउंट्स की ये कंडीशन होती है। जब हमने अपलोडिंग करना होती है, ये एक सेपरेट क्राइटेरिया है, ठीक है? जब हमने अपलोडिंग करना होती है हम 10-15 जी। मिनट वार्म अप करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीश, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो हमारे वीडियो का टॉपिक है या जो वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड, ताकि जो ऑडियंस है टिकटॉक उसको एनालाइज करते हुए हमारी वीडियो को उसी तरह के ऑडियंस के तक
उसी तरह की ऑडियंस तक पहुंचाए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेपरेट और है, फिर एक जर्नली वार्म अप करना सेपरेट है, और एक अपनी और एक वीडियो को वीडियो पुश करना अपलोड है, तो करने से वो, पहले, हाँ बिल्कुल, वो एक सेपरेट तो चीज़ है। और वीडियो जो अपलोड करने आपने, के बाद वार्म अप करना चाहिए। वो आप पे डिपेंडेंट है, कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस वार्म अप में आपने ये चीज़ नहीं करनी कि आपने वीडियो अपलोड कर दी है, आप 2-4 मिनट फॉर यू फीड पे वीडियोस देखने के बाद बार बार अपने जब होम पेज को हम्म रिफ्रेश करके देख रही हैं कि मेरी वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आ गए। अगर ये एक्टिविटी करनी है तो ये स्पैमिंग में आ जाएगा, हम्म ठीक है। इसके अलावा आप नॉर्मली टिकटॉक को चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा सही है। एक तो सर ये था, दूसरा ये था कि जो हम लोग वार्म अप कर रहे होते हैं वो फॉर यू फीड पे करना चाहिए या फिर फॉलोइंग फीड पे करना चाहिए। वो बोथ पे करना चाहिए, फॉलोइंग फीड पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको फॉर यू फीड पे करना चाहिए या रिसर्च करके करना चाहिए, जो भी आपका टॉपिक है। लेट्स सपोज फॉर यू आप कोई फीड वीडियो पे लगा रही, और रिसर्च पे। हाँ बिल्कुल, रिसर्च पे जो आपकी वीडियो आप अपलोड करने जा रही हैं उसमें जो भी आप मैसेज कन्वे कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग सर्च करके जी जो है अपनी उस तरह की बेस बना ले, ताकि एल्गोरिदम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने करनी। सही है। फॉलोइंग वाले को तो करने की ज़रूरत ही नहीं, जो आपने फॉलो किया हुआ है वो तो समझ लें कि आपकी फॉलोइंग में पड़े हुए हैं, आप फॉर यू फीड की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी वीडियो को फॉर यू फीड ठीक है में सर। लेके आना होता है। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अगर मोनेटाइज्ड अकाउंट का आरपीएम लो हो लेकिन व्यूज हम्म। अच्छे आ रहे हो, कंटेंट चेंज करने का सोचना चाहिए कि नहीं। अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको कंटेंट चेंज करना चाहिए। उसमें क्या होगा कि हम्म ज़्यादा व्यूज़ पे आरपीएम कम भी हो तो पैसे फिर भी आपको ऑलमोस्ट ठीक ही बन जाते हैं। मिल जाता है। आप अगर बोलें कि भाई मैं कंटेंट चेंज कर लूँ, रीच बिल्कुल डेड हो जाएगी, तो फिर ये जो बन रहे थे वो भी नहीं हम्म बनेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग एसएसएन जैसे अगर हम लोग डाल रहे हैं और उसमें कुछ मसला हो रहा है तो अकाउंट रिस्क में आता है। नहीं, इससे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि 4 से 5 दफ़ा जब आप करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो बेटर कि आप वो बार अच्छा बार खुद से कर रही हैं, जो मैंने आपको नंबर दिया अभी हुआ सर था सेलर का, रिसेंटली आप वो तो उससे सर करवा गुलाम ने लें। कर दिया था, वो हाँ गुलाम बिल्कुल। ने कर दिया था, लेकिन अभी आपको हम्म। शायद पता हो रिसेंटली बहुत सारे लोगों के ना आइडेंटिटी उसी मोनेटाइज अकाउंट पे वापस आइडेंटिटी मांग रहा था। वो वापस वो पता नहीं आइडेंटिटी क्या इस इशू वजह आया है। से, वो इस वजह से भी मांग रहा होगा क्योंकि राइट्स चेंज हुए हैं, जो यूएसए की ऑडियंस के राइट्स हैं वो अब यूएसए के पास हैं, ठीक है। तो ये मे भी इस वजह से जो ग्लिच इसलिए बना आया है। हुआ था इस वजह से हो सकता है, जी लेकिन जी। इसमें कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक सर मुझे आपसे पूछना था कि अगर अगर मैं जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट बनाऊं जिस हम्म। पे जैसे ऑब्वियसली बहुत सारी सिचुएशंस है ना, और हर सिचुएशन का एक अलग सिनेरियो है कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ये सोल्यूशन है, इनएलिजिबल है तो ये कर लो, कम्युनिटी हम्म। गाइडलाइन है तो ये कर लो। अगर मैं हम्म। कोई सिंप्लीफाइड सा टेबल बना लूं फॉर माई हम्म। सेल्फ एंड फॉर माई क्लासमेट्स, आपको टाइम मिल जाएगा कि आप उसको एक दफा चेक कर लें अगर मैं सपोर्ट नंबर पे फॉर भेज दूं। श्योर, फॉर श्योर, मसले वाली बात नहीं है, ये एक बेटर स्टेप है, वो एक आप वो गाइडेंस कर के लिए लीजिएगा। समझे हमारे पास आ हाँ मैं जाएगा। समझ रहा हूँ आपकी बात को, एक क्योंकि डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपने हर बार हर वो चीज़ को पूछते रहते हैं ना फिर डिफाइन किया होगा। हाँ वरना फिर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, क्या हाँ। करना था क्या करना था, क्लास ली हुई है लेकिन जहन में नहीं आता उस वक्त कि करना हम्म। क्या है। बिल्कुल। और आप वो दूसरा डॉक्यूमेंट सर बना ये लिए, तो आप वो आपने एडिटिंग 20 वाले डेज नंबर तक पे का तो कन्वे करिएगा, ठीक है। मैं एडिटिंग वाले नंबर पे कर दूंगी। दूसरा सर बस यही था कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोर्स आपका गया है। मेरी बस दूसरी दफा ही आपसे बात हो रही है, इससे पहले मैंने रेज हैंड कभी भी नहीं किया। मेरी एक मंथ में समझे अच्छी खासी अर्निंग हो गई है। मैं नहीं माशाल्लाह। समझती थी कि विद जॉब और मतलब जैसे होता है ना कि पहला डॉलर भी आपका आएगा, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो पैसे पेपैल में आए और फिर यकीन आ जाए कि हाँ हो सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव बीन वेल। और मतलब बहुत अच्छा आपने सर कोर्स भी दिया है, बहुत इन डेप्थ। और मैंने तो पता नहीं कितने लोगों को अपने कजन्स में अपने कम्युनिटी में जाके बताया है कि भाई देयर इज समथिंग एल्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर वर्क जहाँ पे आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बेसिकली गाइडेंस विदाउट प्रैक्टिकल इज ठीक है नथिंग, सर। जब तक आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करेंगे। अब आपने वर्किंग की हुई है, इम्प्लीमेंटेशंस की बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो आपके सामने उस चीज़ के रिजल्ट्स भी हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जी मैं हर एक स्टूडेंट से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। वो क्लास की हद तक बड़ी मोटिवेशन लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो वो ऐसे बिल्कुल फुस हो जाएंगे। सही बात बताऊं तो मतलब इस चीज़ को नहीं सर, कम करके जो आपने डिसिप्लिन की बोला ना तरफ आप गोल्ड आए। माइन है,
सही है, तो बिल्कुल। ये चैनल इतना तो समझ आ गया कि दिस नीड्स टाइम एंड दिस नीड्स बिल्कुल इसी मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, वरना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से हालांकि मैं सिर्फ तो। एक ही अकाउंट लेके चल रही हूँ, तो हम्म, वो बस लक थी कि वो चल पड़ा, बाकी अकाउंट्स अभी टच नहीं किए हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह वो भी सब शेयर कर दिए हैं सपोर्ट इंशाल्लाह नंबर हो पे। जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी, बस ये कि आप अपनी वर्किंग थैंक यू को सो एक मच सर, अकाउंट थैंक तक यू सो मच फॉर महदूद योर ना टाइम। रखिएगा। और एक चीज मोस्ट सर, वेलकम। ये आपका हाथ आना तो हम लोग को पता है कि बहुत मुश्किल है अब इसके बाद। हम लोग को कोई अर्जेंट हेल्प चाहिए होगी तो क्या सपोर्ट है, क्या सपोर्ट नंबर हम लोग के लिए अवेलेबल होगा? अर्जेंट सपोर्ट नंबर आप सबके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं फर्दर हम्म। इन्हेंस कर रहा हूँ, आज पूरी टीम को बिठा के इसी चीज़ के ऊपर मैंने वर्किंग करवाई है। अब इसमें और पर्सन्स भी इंक्लूड करके जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इसको इन्हेंस करेंगे आप सबके लिए, ताकि आप सबको इंस्टेंट सपोर्ट या सपोर्ट सिस्टम आपका बेहतर हो सके। लेकिन एक चीज़ जो आप सब हम्म। के लिए जो है वो ये होगी कि कुछ ग्रुप्स में मैंने देखा कि थोड़ी सी गाली गलौज फिर से हुई है, लेकिन वो चीज़ जो है मुझे लगता है कि भाई बाद में भी आपका जो है वो एनवायरनमेंट ख़राब करेगी। तो इफ़ इन केस अगर हम्म। किसी ग्रुप में ये चीज़ हुई, तो मैं उस ग्रुप को परमानेंटली बंद ही करूँगा। वो फिर अगर उसको सपोर्ट चाहिए होगी तो वो डायरेक्ट होगा 1-on-1 सपोर्ट टीम के साथ ही। उसको कोई ग्रुप की सपोर्ट या वो ग्रुप ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को अब आप सब अवेयर करिएगा कि जिस भी ग्रुप में ये चीज़ हुआ, ये फुल एंड फाइनल लास्ट वार्निंग है आप सबके लिए। अगर ये चीज़ दोबारा से रिपीट हुई, एक दफ़ा हुई थी, मैंने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, लेकिन ये दोबारा से चीज़ रिपीट हुई है तो मैं बस इस चीज़ की अब तहकीक करूँगा, सपोर्ट टीम से पूछ के हाँ भाई कौन कौन से ग्रुप्स थे वो परमानेंटली बंद होंगे। बाकी रही बात फीमेल्स के ग्रुप की, तो वो तो नहीं करेंगे इस तरह की कोई भी चीज़, उनका ग्रुप ओपन ही है। आप फीमेल्स एक दूसरे के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक फीम आप की ही जी। बैच में एक फ़ीमेल है, आई थिंक सो आलिया के अलीना उनका नाम है। उन्होंने बड़ी अच्छी हम्म। अर्निंग की हुई है, आप ही के उसका उनका इंशाल्लाह हम जो है वो इंटरव्यू भी लेंगे, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आप ही के बैच में से जिनका हम इंटरव्यू लेके आप सबको उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा किया था जिस वजह से उन्होंने इतने अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। मतलब आपको ऑन हैंड सभी सर स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन की सर, तरफ हम थैंक मूव ऑन यू, होते हैं। मोस्ट वेलकम, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अरसलान अली क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा। जी जी। अच्छा, मेरा सर एक क्वेश्चन है कि एक अकाउंट के, अगर जो अकाउंट होता है जो कंटेंट हो, अगर वो क्रिएटर टिकटॉक के ऊपर मौजूद हो और वो 1 मिनट से नीचे की वीडियो अपलोड कर रहा हो, तो उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं? अगर वो क्रिएटर लेस देन अ मिनट वीडियो अपलोड कर रहा है टिकटॉक पे और यूट्यूब पे उसकी लेंथी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें आज सच को प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चीज़ हमने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर क्लियर की हुई थी, ठीक है। अच्छा सर, वो एक अगर एक 60 मिनट की वीडियो हो तो उसमें से ज़्यादा 1 मिनट प्लस के क्लिप्स कितने फाइंड करने चाहिए, ज़्यादा जितने से ज़्यादा? पॉसिबल हो सकते हैं आप उतने निकाल लें, डिपेंड करेगा कि वो वीडियो कितनी इंगेजिंग है। अब मैं बोल दूं कि भैया आपने सिर्फ 10 क्लिप्स नहीं। निकालने, हो सकता है कि वो पूरी की पूरी पॉडकास्ट इंगेजिंग हो, तो ये हर एक टॉपिक या हर एक वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई वो वीडियो या टॉपिक किस तरह का, ठीक है। अच्छा जी। सर वो अगर मेरे पास कुछ अकाउंट्स हैं जो वायरल हैं, उनके ऊपर ना 1 लाख से प्लस यानी कि फॉलोइंग हुई है, तो हम्म। उनके ऊपर लेकिन ना प्रीमियम यानी कि ऑडियंस नहीं है, तो मैं हम्म। न्यू अकाउंट से रीपोस्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं? फ़ायदा है कि नहीं है उसका? आप उस ऑडियंस को पहले चेक करवा लीजिएगा, अकाउंट रिपोर्ट्स अगर आपने भेजी हुई है तो उस चीज़ को साथ आप डिफाइन भी करिएगा कि मेरे पास ये ऑडियंस है, मुझे बताएं मैं किस तरह से इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो वो मैं पर्सनली चेक करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने रिपोस्टिंग के लिए उनको यूज़ करना, अगर वो यूज़ हो सकती तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको उसके मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा कि कैसे हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। सर वो ओके हो पॉडकास्ट गया। की नीश में ना आजकल क्रिएटर्स मुझे मुझे फाइंड करने में बहुत मुश्किल हो रही है, मैं 2 2 दिन लग जाते हैं, कोई क्रिएटर नहीं मिलता है। तो इसका क्या रीज़न है? कोई कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो जिनके ऊपर ना पहले काम कर लिया होता है और 6 6 मंथ हो गए होते हैं अपलोडिंग नहीं की होती, या इस तरह के अकाउंट्स को यूज़ कर सकते मैं हैं? क्योंकि बताता हूँ, मैंने अगर देखे तो हैं वो कि कुछ। मैं बता अगर तो डेड क्रिएटर है तो फिर आप लाजमी उस पर काम करिएगा।
अगर उस क्रिएटर ने टिकटॉक पे अपलोडिंग करके 6-6 7-7 मंथ अपलोडिंग नहीं की हुई तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और सेकेंडली वो क्रिएटर्स जो लेस देन अ मिनट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप उनकी जो है लेंथी वीडियोस को भी यूज़ कर सकते हैं। पॉडकास्ट के कंटेंट में अब काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन होती जा रही है। आप ही के बैच की आप एग्जांपल ले लें, आप सब ने बड़े ही इन कंटेंट्स के ऊपर काम किया है, तो कंपटीशन होगा, इसीलिए आपको रिसर्च 2 दिन छोड़ के 4 दिन भी लगे तो फिर अगर अच्छा कंटेंट निकालना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर वो कुछ इस तरह के चैनल मुझे मिलते हैं कि ना जिनके ऊपर पहले काम किया होता है लेकिन अकाउंट्स नहीं चले होते, यानी कि उन्होंने कोई 15-20 वीडियो अपलोड की हैं, आप 800-900 मेरी बात व्यूज़ सुने, हैं कोई। आपको बोला था साथ इसी के कि कंटेंट रिसर्च जो आपने की है वो कन्वे कर दे, क्या आपने वो भी कन्वे की हुई है? कर दी है सर मैंने। हाँ बस ठीक है, वो आपको फिर वेरीफाई कर देंगे। बेसिकली आपको ना कन्फ्यूजन से अभी, ठीक है, तो वो इस तरह से सॉल्व नहीं होनी है। आपने जो भी रिसर्च कन्वे की हुई है ना, टीम उसको चेक करके बताएगी, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी और नेक्स्ट टाइम मैंने किस चीज़ को अवेयर करना है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, वो चले ठीक आपने हो। लास्ट ये क्वेश्चन है कि टीम वर्किंग के बारे में बताना था कि आपने कि टीम वर्किंग किस तरह मैं करता हूँ, टीम अपने जो वर्किंग भी की मैनेजमेंट वगैरह। वो मैंने ऑलरेडी चीज़ बता दी हुई थी, अगर आपने क्लासेस देखी हो सारी तो उसमें मैंने बताया था कि मेरी नहीं वो टीम्स कैसे सर, काम करती हैं। सर मैंने खैर भी मैं दोबारा से रिपीट हाँ कर शायद दूंगा, कोई मिस प्रॉब्लम कर। वाली बात नहीं है। मैं दोबारा से जो है रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके सर। सैयद अली क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्या क्वेश्चन है? मैंने कितना किसी से। मौसम भाई। सैयद जी, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। मौसम भाई, मेरा ये मसला है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो स्टक हो जाती है 96 पे। 2-3 दिन से यही मसला चल रहा है, तो इस वजह 96 से पे रीच भी कम हो जाती है। आपने कैपकट के थ्रू अपलोडिंग करके देखी है? नहीं, कैप कार्ड से नहीं की, वैसे ही कर रहा हूँ। आप कैपकट के बहुत थ्रू टाइम लगा, करिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम चार सॉल्व हो पाँच जाएगी। घंटे लग गए। आप कैपकट के थ्रू करिएगा, कैप ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये सम टाइम हो जाता होता है ठीक किसी किसी अकाउंट के ऊपर। ठीक हो गया, चले ठीक है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अली शान का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। अली शान, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, क्वेश्चन करिएगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम आरपीएम हमारा जो स्टार्टिंग में हमें मिलता है मिसाल 50 सेंट, 60 सेंट या 70 सेंट, वो बाद में हाँ, फिर कम क्यों हो जाता है सर? जैसे 10 सेंट, 20 सेंट पे आ गया या मैं 30 बताता हूँ, सेंट पे आ जाता है अपलोडिंग के दौरान। मैं बता, आपका जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट करता है। हम कहें कि हमारा आरपीएम 50 सेंट या 60 सेंट के ऊपर है तो वो वहीं पे मुहित रहे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अब आरपीएम डाउन होने की रीजंस क्या होती है? आपने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें जब अदर की ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, अदर में क्या होगा, सारी की सारी लोकल ऑडियंस होनी है। आप अगर अभी भी अपनी वीडियोस के एनालिटिक्स चेक करेंगे तो उसमें अदर की ऑडियंस आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। अब ये अदर की ऑडियंस बोलें कि भाई ब्लॉक इस तरह से होगी, या सच ब्लॉक नहीं होती है, क्योंकि हम बोलें कि हमने एक वीडियो अपलोड की है पाकिस्तान के अंदर और वो पाकिस्तान के अंदर ही रहे, वो इंडिया के अंदर ना जाए, इवन दो कि दोनों कंट्री में ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो वो इस तरह से फिर दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ पे भी आपकी वीडियोस निकलना शुरू होती हैं, ठीक है। जब एक वीडियो के ऊपर ऑडियंस आती है, उसमें 60-70% अगर यूएसए की है तो साथ फिर अदर की ऑडियंस भी आती है, वो फिर ग्लोबली आपकी वीडियो चलती है। हम बोले यार कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सिर्फ यूएसए की कंट्री में चलने के लिए, तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन वाली यहाँ पे नहीं है, वो ओवरऑल ग्लोबली पूरी दुनिया में चलती है। जहाँ पे यूएसए की ऑडियंस देख रही है वहाँ पे फिर अदर्स की ऑडियंस भी आती है, तो इसी वजह से हमारा आरपीएम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो सर इसको सही कर सकते हैं या फिर इस तरह सेम ही रहता है? इसको सही हम इस तरह से कर सकते हैं, एक तो आप हैशटैग्स यूज़ करो यूएसए के, दूसरे नंबर पे आप लोडिंग करते वक्त लोकेशन ऐड करो वहाँ पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप पीक टाइम देखो कि ज़्यादातर आपकी जो ऑडियंस यूएसए की है वो पीक टाइम कौन सा है। इन तीन चीज़ों को जब आप फॉलो अप करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है 24 आवर्स का, उसके ऊपर चार्ट बना होता है कि इन टाइम्स के ऊपर आपके अकाउंट की ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो हम जो पीक टाइम्स होते हैं उनको ये नहीं चेक करते कि किस कंट्री की ऑडियंस हो सकती है, वो मे बी किसी लो आरपीएम वाली कंट्री की ऑडियंस हो, तो हम अपलोडिंग करने बैठ जाते हैं, तो समटाइम इस वजह से भी ये चीज़ होती है, ठीक है। बस आप इन तीन चीज़ों को अवेयर करिएगा, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
जी सर। अच्छा सर, सेकंडली ओके आइडेंटिटी ओके। वेरिफिकेशन के ऊपर आता है सर। हम्म। सर जी जी। सेकंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर एक इशू आ रहा था कि समथिंग वेंट रॉन्ग। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी चेंज किए, सपोर्ट नंबर पे सेंड किया, तो उन्होंने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट सेंड कर लें। पर आप जो डिवाइस मैं चेंज आइडेंटिटी करके करें, वेरिफिकेशन हो कर रहा हूँ जाएगा। ठीक है। सर, आईफोन में भी यही आ रहा है, लैपटॉप में भी यही आ रहा था, और एंड्रॉयड में सिम वगैरह निकाल के प्रॉपर सेटअप किया, उसमें भी यही आ रहा था। इवन दो कि मैंने फ्रेंड को सेंड किया था कि आप कर लो, चलो अकाउंट लॉगिन करवाए, ईच एंड एवरीथिंग, वहां पर भी उसके यही पास भी इशू ये आ रहा था। प्रॉब्लम आई थी? फिर अच्छा, सर, आप, मैं जी बताता हूँ आपको। एसएसएन आपने सर, किससे लिया था? सर सर एसएसएन तो मैंने किसी और से ले लिया था, पर सर मैं आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहा था ना, वो मैं कर रहा था केवाईसी से। हम करते हैं ना हम्म tiktok.com/KYC। हम्म मैंने 0 हम्म फॉलोअर्स या हमारे कम फॉलोअर्स होते हैं, जैसे हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो हम कहते हैं चलो हमारे 1000-2000 फॉलोअर्स हैं, हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लें, फिर 10 फॉलोअर लगवा के उसको मोनेटाइज कर लें, ताकि वो हमारा जो डाउट होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कर हम्म। रहा था। तो ये सही है या फिर मोनेटाइजेशन इसमें के बाद ही ऐसे करना चाहिए? आप जो है, जो उन्होंने एक ऑथेंटिक स्टेप रखा हुआ है आफ्टर मोनेटाइजेशन, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप वहीं से करिएगा। सम टाइम फिर आप जब ये अपनी तरफ से करेंगे तो फिर ये ग्लिचेस या ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मे बी वैलिड हो, लेकिन आप ये चीज़ कर रहे हैं इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा हो, या अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके देखिए, मैक्सिमम चांसेस है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। जी अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी। पूरे जी कोर्स जी। में मैंने कहा था कि सर से एंड में ही कहूंगा। सर मैंने आपसे कांटेक्ट करके ना, एक दो मैसेजेस से, बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस है सर, उसमें हो सकता है कि आपके लिए मैंने बेनिफिट ज्यादा हो, तो मैं वो चाह रहा था कि बेनिफिट्स आपको दूं सर, क्योंकि मेरे पास एक माना एक स्किल है, एक नॉलेज है, मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। तो मैं कोई कौन से मसला नंबर नहीं, पर शेयर करूं? आप एडिटिंग वाले नंबर पे एडिटिंग वो वाले पे? शेयर करिएगा। ठीक है। सर मैं वो क्यूएनए चेक के कर बाद, लूँगा। क्यूएनए के बाद इंशाल्लाह। सर श्योर इंशाल्लाह। टाइमिंग आप, अलीशान दरअसल, आपका नाम है? दरअसल जी हम्म। सर, अलीशान। दरअसल सर आप बिजी होते हैं, तो मैं आपसे टाइम पूछना चाह रहा था, किस टाइम आना आपको मैं मैसेज कर दूं, ताकि आप उसको देख लें। मैं राइट नाउ रात के टाइम ही मेरी वर्किंग होती है ज़्यादातर, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। बाकी सर, कोर्स जो था मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा था सर, सीरियसली बहुत ज्यादा। और अल्लाह पाक माशाल्लाह, आप बस सबको मैं यही कामयाब कहना करे। चाहूंगा हम्म। सर, आपका काम मन डन हो गया। अब जो अर्निंग करने वाला काम है वो हमारा है। अगर हम स्टार्ट करते ना सर, तो कोई रोक नहीं सकता। ये गारंटी है बिल्कुल इसी माशाल्लाह तरह से। से। अब थैंक यू सर। आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो रहा है, अब आप सब पे डिपेंडेंट है कि नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो चीज़ मैंने दे दी है वो कोई नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, अब आप इसको किस वे में यूज़ करते हो वो आप सब पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सना, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर कैसे? सर जी मेरे जी। 2-3 क्वेश्चन है और एक दो फेलो के भी क्वेश्चन है, मेरे ग्रुपमेट के। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पहला मेरा क्वेश्चन है कि जब हम एक ही मोबाइल में 4 जो अकाउंट रन कर रहे हो और हर एक की नीश अलग हो, तो जब हाँ, हम एक अकाउंट पे अपलोडिंग कर लें तो क्या फौरी स्विच करके सेकंड अकाउंट पे अपलोडिंग करना ठीक है या थोड़े टाइम का वक्फा जरूरी है? आप इससे एक हमारी छोटा सा जो गैप रखें उसमें। ये नहीं कि आपने देखा इंस्टेंट वीडियो अपलोड हुई है और आप जो है उसको स्विच कर लें अकाउंट को। आप टिकटॉक यूज़ कर रही हैं, हर एक चीज़ टिकटॉक को पता है कि आप क्या कर रही हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपलोडिंग करके इंस्टेंट ही अपने अकाउंट को स्विच कर लें। टेक अ गैप ऑफ 5 to 10 मिनट्स, फिर उसके बाद आप इजीली स्विच करें अपने अकाउंट को। ठीक है, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जगह अगर कहते हैं कि अपलोडिंग के बाद मैं डायरेक्ट ये चीज़ कर लूँ, तो फिर उसमें मे बी आपको स्पैमिंग या रिस्ट्रिक्शन का भी लगा दे वो आपको, कि आप मे बी एज अ बोट हो, जब भी आप अपलोडिंग करने आ रहे हो, आपने इंस्टेंट अपलोडिंग करके स्विच करने जा रही हो, तो वो फिर आपकी एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, इस वजह से सम टाइम प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस चीज़ को आप जो है ना करिएगा आपसे। ठीक है। जी ठीक है। और इससे हमारी जो मतलब कि चारों अकाउंट है, सपोज कि वो अलग अलग नीश पे हैं चारों, इससे हमारे ऑडियंस तो नहीं मिक्स हो जाती? एक अकाउंट की मतलब कि कोई टेक से रिलेटेड है या दूसरे की एआई है, तीसरे की पॉडकास्ट की है। नहीं नहीं, कोई ऐसा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका कोई कंटेंट इस तरह का जो कि ऑलरेडी टिकटॉक पे स्पैम हो। ठीक है। ऑडियंस का इस चीज़ के साथ लेना देना नहीं है कि आप एक अकाउंट में मल्टीपल निशेस के कंटेंट चला रहे हैं और उससे कोई इफेक्ट पड़े, ये चीज़ आपकी कभी भी जो है वो नहीं टैकल करेगी। ठीक है। सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं एक अकाउंट में अपने एआई कंटेंट अपलोड करती हूँ, दूसरा अकाउंट
लाइक अगर मैं मैथ वाला काम कर रही हूँ, मैथ एनिमेशन वाला, उस पे ले जाती हूँ स्विच करके, तो मुझे अपने एआई कंटेंट वाली जो वीडियोस है ना वो शो हो रही होती है। और आपने देखी और होंगी यू वो फीड मी वीडियोस, इस वजह से जब वो उसे मैं समटाइम वार्म अप आपको, करती हूँ। आपने वो अपने अकाउंट्स को रिसर्च करके निकाल के उनकी वीडियोस देखी होंगी, शायद इस वजह से भी आपको वो फॉर यू फीड पे वीडियोस आ रही हो, ठीक है। या फिर सिमिलर आईपी की वजह से भी हो जाता होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। सही हो गया। और ओके सर हो गया। तीन अकाउंट मेरे मोनेटाइज थे, तो मैंने वेट किया है मोनेटाइजेशन के बाद अभी तक 20 से ऊपर दिन हो गए हैं। एक को तो 28 दिन हो गए हैं, और एक को 22 दिन, और एक को 25 दिन। लेकिन सर अभी हम्म तक तो एक भी वीडियो निकली नहीं है, आपने अकाउंट्स वायरल के नहीं अगर हुआ। अगर आपने अकाउंट्स भेज दिए हुए ना, तो ये आज रात में, वैसे तो मैंने पर्सनली ही चेक करने हैं, मैं खुद ही सारी चीज़ें वेरीफाई करके आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और कैसे हमने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जी सर, काइंडली ये देख लीजिएगा, क्योंकि श्योर। इसके बाद मैंने डिसाइड करना है कि मैं इस नीश को लेकर चलूं, कंटिन्यू रखूं या नो बदल लूं। इशू। और सर नो आपने इशू। आपने कहा था कि रिपोस्टिंग की वो देंगे आप। मैं इसलिए भी वेट में थी कि शायद अकाउंट की अगर लिंक रिपोस्टिंग में लगते हैं तो मेरी ग्रोथ मिल जाएगी। हाँ, रीपोस्टिंग के लिए अकाउंट में जो ये ग्रुप बी वाले, आई थिंक सो इनको ये जो इनकी प्रमोशन हुई है, इनको मिलना था। तो इंशाल्लाह इस Q&A सेशन के बाद एक तो ग्रुप ए वालों का टेस्ट जो डिज़ाइन हुआ है वो मैं इनको प्रोवाइड करूंगा, और सेकेंडली आप सबको जो ऑडियंस है रीपोस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन मैं बिठा दूंगा, वो आपकी वीडियोस को रीपोस्ट कर दिया करेगा, ठीक है। जी सर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब्बास का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, अब्बास क्वेश्चन करिएगा। क्या हाल है सर जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जी, एल्गोरिदम एक क्रिएटर को कैसे डिटेक्ट करता है, फेस पे या वॉइस पे? एल्गोरिदम एक क्रिएटर को कैसे डिटेक्ट करता है, वो वॉइस पे डिटेक्ट नहीं करेगा, वो विजुअल्स के ऊपर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। विजुअल्स में वो फेस भी हो ओके। सकता है या कोई रैंडम जो है क्लिप्स भी हो सकते हैं। अब टिकटॉक ने कोई स्पेसिफिक ह्यूमन पर्सन नहीं बिठाया हुआ जो देखेगा कि भाई ये एक सेम फेस वाला बंदा और ये 2-3 अकाउंट्स के ऊपर लग रहा है तो मैं इसको कॉपीराइट दूं। ये आपके डाटा को विजुअली तौर पे डिटेक्ट करेगा और अपने एल्गोरिदम में बाइनरी डिजिट्स के अंदर इसको स्टोर करेगा। तो अगर वो चीज़ मैच होती है किसी दूसरे की वीडियो के साथ तो फिर प्रॉब्लम आती है आपको, अदरवाइज आप अगर उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं तो ये चीज़ आपको फिर नहीं फेस करना पड़ती, ठीक है। ओके ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर जी, यूएसए के ऑडियंस पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो गया? यूएसए की ऑडियंस पे अब हर बंदा काम चाहेगा कि मैं यूएसए की ऑडियंस पे करूं, आपका कब दिल चाहेगा कि मैं पाकिस्तान पे काम कर लूं, ठीक है। तो फिर ये है कि आपको उसी कंपटीशन के साथ साथ मूव ऑन होना पड़ता है और दूसरों से थोड़ा तेज़ रहना पड़ता है। जो चीज़ नहीं आ रही है या मेरी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं निकाल रहा हूँ वो किसी के पास ना हो। 170 मिलियन यूज़र्स हैं टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के बैठे हुए हैं, ठीक है, और इससे डबल ट्रिपल बैठे हुए हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और आप बोलें कि इतने ही ज़्यादा क्रिएटर्स आ गए जो कि सबका कंटेंट मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है कि आपको अपनी रिसर्च को थोड़ा सा हट के लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज आपके ना अकाउंट शेयर किए थे जो आपने, उसमें एक स्पेनिश लैंग्वेज का कंटेंट था जो बहुत ही वायरल जा रहा था। हम्म। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है, जितनी इंगेजिंग वीडियो जो ऐसे पे होगी ना वो इतनी वायरल नहीं जाएगी। अगर उतनी इंगेजिंग अदर रीजन की वीडियो होगी उसके वायरल जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर उसका अटेंशन रेट यूएस से कम भी हो, चाहे वाचफुल वीडियो मैं कम भी हो। बताता हूँ, वो चीज़ इस वजह से ऐसे हो रही है क्योंकि एक चीज़ आप लगा रहे हो, आपके अलावा 10 लोग और लगा रहे हैं, तो वही बात फिर वहीं पे आ जाती है। जब एक बंदे ने एक चीज़ देख ली है बार बार उसके सामने वही चीज़ आएगी, तो रिटेंशन रेशो सारी चीज़ें कम ही उसके ऊपर फिर देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आपको दूसरों से तेज़ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यूएसए पे तो ऑलमोस्ट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप फिर अदर कंट्रीज़ की तरफ मूव ऑन होते हैं जिसमें आप जो है, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आप सबको बताई हुई है कि अदर कौन कौन सी कंट्रीज जहाँ पे आपको आरपीएम अच्छा मिलता है। आप सब ने अगर क्लासेस रिपीट की हो तो ठीक है, जी जी। आप उनको जी जी, लाजमी वो वहाँ पे जो इन्वॉल्व करें, ठीक है। जी वो जर्मन, फ्रांस और कनाडा हो गई। हाँ जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, और मैं नहीं नहीं, एक थर्ड क्वेश्चन है सर जी। जी जी।
मैं इस वजह से ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक टिप है। हम्म। जो भी जी जी। ये मैं शेयर करना चाहूँगा सबसे, यूट्यूब पे जो भी वीडियो है ना, उसको लिंक कॉपी करें और डाउन सब वेबसाइट पे जाके ना, डाउन सब उसके सबटाइटल उर्दू में आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म। और उससे ये जिन होगा कि पर्सन को अदर इंग्लिश नहीं लैंग्वेजेस आती। बिल्कुल इसी तरह से उनको फिर आइडिया आ जाएगा कि हमने कंटेंट में कहाँ कहाँ से क्लिप्स लेने, तो ये बिल्कुल एक एज है, जी जी। आप सब करें, इसको फ़ायदा देगी। ठीक ठीक है। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज भी जिन पर्सन को सही तरह से नहीं आती, अगर आप बिल्कुल। डाउन सब वेबसाइट से सबटाइटल डाउनलोड करके या आप हाँ उसे लेयर में ऐड कर दें, एसआरटी डाउनलोड करते करके, और या आप उसे टेक्स्ट में डाउनलोड करके इंगेजिंग क्लिप निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। गुड पॉइंट है, ये एज है आप सबके लिए जिनको लगता है कि इंग्लिश में मुझे चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आती, तो फिर आप इस जी चीज़ को लाजमी इम्प्लीमेंट करिएगा, फ़ायदा देगी आप सबको। ठीक है। जी जी ओके ओके, बहुत जी शुक्रिया, जय जी। आपने ये टिप शेयर की। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिजवान का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी रिजवान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, सर आपकी जी, क्या आवाज़ हाल कट चाल रही है है। आपके? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, क्या हाल चाल है आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ना, लाइव इंसेंटिव के दौरान एक क्वेश्चन था तो इसमें हम्म। ये हुआ, अकाउंट तो ना मेरा सस्पेंड हो गया, रिवॉर्ड भी खत्म हो गया था, $450 का बना हुआ था, और साथ ही ये हुआ कि उस पर कोई इवेंट। हम्म। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, अब ये जो लाइव इंसेंटिव पे आप काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पे जो प्रॉब्लम आई है और उन्होंने ये आपको जो है कर दिया, लाइव इंसेंटिव से हटा दिया, बिल्कुल ही प्रोग्राम भी नहीं आपके अकाउंट के ऊपर शो हो रहा है, इन्होंने पॉलिसीज चेंज की हैं। इफ़ इन केस अगर किसी एक अकाउंट के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम आती है और आपने उसके ऊपर वर्किंग की है, वो जितने भी डॉलर्स बने थे, आपकी वीडियो डिसक्वालीफाइड होती हैं, डिसअप्रूव होती हैं लाइव इंसेंटिव से, तो आपके पूरा मंथ उस अकाउंट के ऊपर कोई भी इवेंट नहीं आएगा। ठीक है। आफ्टर अ मंथ आपके उस अकाउंट के ऊपर फिर इवेंट शो करते हैं वो। ठीक है। इसीलिए जो भी आपके पास अकाउंट्स है, आपके पास 2 3 4 अकाउंट्स हैं, एक इवेंट पे आप एक ही अकाउंट लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही इवेंट पे सारे के सारे ही अकाउंट्स लगा देने, ये ना हो कि आपने एक ही इवेंट पे सारे अकाउंट्स पे काम किया और उस इवेंट पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, वीडियो डिसअप्रूव हो जाए, तो फिर ये है कि आपके सभी अकाउंट्स के ऊपर लाइव इंसेंटिव का प्रोग्राम नहीं आएगा, पूरा मंथ फिर आप बैठे रहेंगे। इसीलिए एक अकाउंट एक इवेंट पे लगाएं। ठीक है। 1 वीक के बाद जब नेक्स्ट इवेंट आए उस पर दूसरा अकाउंट लगाएं, फिर उसके बाद तीसरा चौथा, इस तरह से अगर आपके पास 4 अकाउंट्स हैं तो पूरा मंथ आप इस तरह से काम करें। और इसमें ये चीज़ आप करिएगा कि एक अकाउंट पे कोई अब लिमिटेशन नहीं आपने रखनी कि मैं जो है वो 300 400 500 डॉलर बना के तो ब्रेक लगा दूंगा। आपसे अगर एक दिन में या एक हफ्ते में $10,000 भी बनते हो मैं एक इवेंट पे, तो आप एक अकाउंट के ऊपर लाजमी बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा जब कोई लिमिट नहीं है और रिवॉर्ड ख़त्म ही नहीं हो रहा किसी से भी। ठीक है। इससे पहले वाले इवेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड था, $80,000 पड़े हुए थे। इसके बाद वाला जो इवेंट है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। तो फिर ये है कि अगर किसी एक इवेंट पे कोई प्रॉब्लम आपके पास बनती है, तो ये मतलब आपकी मंथ में 4 आपने अकाउंट्स लगाए या चारों में से किसी एक इवेंट की भी अमाउंट पे होती है, 2 4 हज़ार डॉलर बने हो, तो वो फिर ये कि एक अच्छा एज आपके लिए बनता है और अच्छे पैसे वो आपको निकाल के देता है। ठीक है। तो इसका अब तरीकाकार जो है, वैलिड तरीकाकार वो ये है कि एक ही इवेंट पे सारी वर्कफोर्स लगाने की बजाय मल्टीपल इवेंट्स पे मल्टीपल वर्कफोर्स लगा दो, मल्टीपल अकाउंट्स डलवा दो। ठीक है। और पैसा जितना हो सकता है उतना बना लो उस पे। ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। सर, एक और बात ये पूछनी थी, अब मेरे पास है ना 2 अकाउंट है, एक मेरा और एक मेरे दोस्त का। अब उसको एक हम्म। इवेंट पे ये चला लें, एक इवेंट पे वो चला लें, तीसरे पे वो चला लें, चौथे पे वो चला लें, ऐसे कर सकते हैं या हाँ चार बिल्कुल कर अकाउंट ही सकते लेने हैं। पड़ेंगे हमें? नहीं बिल्कुल कर सकते हैं आप, इस तरह से पार्टनरशिप्स आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी के पास 2 अकाउंट्स पड़े हुए हैं, 2 अकाउंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल उसको ऐसे कर सकते हैं। आप उनको बोलो कि इस वीक पे आप मेरे अकाउंट पे अपनी सारी की सारी फोर्स बिठा दो, नेक्स्ट इवेंट पे मैं आपके अकाउंट पे अपनी सारी फोर्स बिठा दूंगा। तो ये आप इस तरह अगर करते हैं तो टाइम भी आपका कम लगेगा और पैसे भी ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर। सर, एक और क्वेश्चन ये था मेरे ना, मैंने जो भी वर्किंग की थी ना, मतलब मेरे 4 से 5 अकाउंट मोनेटाइज थे और एक गेमिंग वाला था। गेमिंग वाला मैंने भेजा था, उस पर गेमिंग इंसेंटिव शो नहीं हो रहा था,
खैर वो तो एडिटिंग वाले भाई ने बोला था इसको छोड़ दो, इस अकाउंट को, इस पे नहीं होना शो। और दूसरा ये उन पे जो वर्किंग की थी ना वो सारी नीचे स्पैम हो गई। अब मैंने बेसिकली ये करा है, वापसी अगेन स्टार्ट लिया, सिर्फ एक नहीं चली है मेरी, वो 1,15,000 फॉलोवर वाले पे मैप एनिमेशन की, उस पर रिएक्शन वीडियो जो आपको चेक करवाई थी, वो ठीक चल रही है, अल्लाह का शुक्र। बाकी बाकी एक और का मैंने एक और कंटेंट निकाला, वो इंटरव्यू टाइप, वॉक्स पॉप ऐसे कुछ इंटरव्यू होता है वो बाहर, उस टाइप का निकाला है। अब दो दो तीन अकाउंट हो रहे हैं, मैंने उन पे भी रिसर्च चल रही है मेरी, जैसे रिसर्च होती है उन पे वापसी अगेन काम करना स्टार्ट करना है मैंने, क्योंकि वो और रेड हो गए, नो व्यूज आ रहे हैं, मतलब रिएक्शन वगैरह नहीं आपने आ रहे। अपने मैंने कहा, अकाउंट्स के मैंने लिंक्स ग्रुप भेज के देने मेंबर थे से, एडिटिंग वाले नंबर पे, मैं वो वेरीफाई कर जी देता सर कि वो, किस तरह से आपने मूव ऑन करना है। ठीक है, ठीक है, हो गया सर, जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अली, माइक अनम्यूट करे, रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अली, क्या क्वेश्चन है आपका? अली का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम, सर क्वेश्चन मेरे दो करिएगा। क्वेश्चन थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर क्वेश्चन मेरे करिएगा। दो मोनेटाइज हम्म। सर मेरे दो मोनेटाइज अकाउंट हैं। मैंने उन पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कब की कर दी थी, लेकिन अचानक कल नोटिफिकेशन आया है कि इन्होंने वेरिफिकेशन जो है ना वो अनवेरीफाई दोबारा कर से, दिए। वो दोबारा से और मैं वही वेरिफिकेशन, मैं बताता एसएससी हूँ आपको, आप वही एसएसएन लगा के वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो ज़्यादा स्पैम नहीं हुआ तो ये यूएसए ने राइट्स लिया, इस वजह से ये समटाइम किसी किसी अकाउंट पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बड़ी मसले वाली बात नहीं है, हो जाता होता है इस तरह से। आप वेरीफाई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह अप्रूव। ठीक है, सर मैंने अपना वही एसएससी अगेन यूज किया तो नहीं हो रहा अभी। एसएसएन आपने जिस एसएसएन सेलर से लिया था उसको बोलें कि आप मुझको ये करवा दें, वो करवा देगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उससे सर मैंने पूछा, वो कह रहा था कि मैंने आपको एक दफा करवा के दिया है वेरीफाई, अभी एक महीने के बाद दोबारा ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझे वो कह जो रहा है भी न्यू है ना परचेज वो, करो। आपका वो जो भी है ना अकाउंट, आप उसको एक दफ़ा से एडिटिंग वाले नंबर पे भेजें कि वो आपको एरर क्या दे रहे, क्यों वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। और दूसरी सर ये व्यूज सर अचानक से पता नहीं क्यों कम हो गए हैं सर। पहले आपने, 500 800 आ रहे मैं थे, बताता हूँ अभी ये 100 चीज़, 200 आ रहे हैं। ये चीज़ हमारा Q&A सेशन शुरू होने से पहले मैं जो है बता रहा था कि ये प्रॉब्लम्स है। एक तो पेइंग डेज की वजह से, दूसरा राइट्स यूएसए ने ले लिए, यूएसए के इस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है। विद इन सम डेज दोबारा से रीच रिवाइव हो जाएगी इसकी। ठीक है, ओके, हो गया। जी सर। और सर मैंने इस पे एडिटिंग वाले नंबर पे अपने सारी रिपोर्ट भी शेयर कर दी है, और कल को ही मैंने तकरीबन 16-17 निजीज जो है ना उनके क्रिएटर्स भी सेंड कर दिए थे। उन्होंने चले कहा कि ठीक है, आप वो आज शीट रात में आपको बनाकर उसकी भेजें, रिपोर्ट मैंने मिल अभी जाएगी। शीट में बनाकर सेंड कर दी। हाँ बस ठीक है, वो आपको रिपोर्ट जी मिल सर, जाएगी ताकि आज मैं रात अपने उसकी। जो आप अप्रूव करके हम्म। भेजेंगे ना तो मैं उनको मोनेटाइज अकाउंट जी पे जी करूंगा। जी जी, ठीक हो गया, आप उनको चला लीजिएगा, वो वेरीफाई करके और सर आपको हम रिपोर्ट कन्वे कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ इसी Q&A का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ये जूम जो वो इसकी तब से मैं सब्सक्रिप्शन ही नहीं अपग्रेड की, मेरे जहन में नहीं रहा। तो खैर मैं दोबारा एक न्यू लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, सभी ज्वाइन करें जिनके क्वेश्चंस हैं, हम न्यू जो है लिंक के थ्रू ज्वाइन करके उनको कवर करते हैं।